Simple Learning Corner। अब हिंदी में एकता की शक्ति कहानी। एक समय की बात है, एक छोटी सी चींटी रहती थी जिसका नाम था एंडी। एंडी हमेशा अपनी बस्ती के लिए भोजन एकत्रित करने में व्यस्त रहता था। एक दिन उसे रोटी का एक बड़ा टुकड़ा मिला। जोश में वह स्वयं ही रोटी के टुकड़े को अपनी बस्ती की ओर धकेलने का प्रयास करने लगा। रास्ते में उसकी मुलाकात एक चींटियों के समूह से हुई और उन्होंने उसकी मदद करनी चाहिए। एंडी गर्व और स्वतंत्रता महसूस करते हुए उनकी मदद लेने से इनकार कर दिया और अपना काम जारी रखा। लेकिन जैसे ही उसने रोटी के टुकड़े को हिलाने के लिए संघर्ष किया, उसे इसका एहसास हुआ कि सामूहिक कार्य करने से काम काफ़ी आसानी से हो जाएगा। उसने विनम्रतापूर्वक अन्य चींटियों की मदद लेना स्वीकार कर लिया। एक साथ वे सफलतापूर्वक उस रोटी के टुकड़े को अपनी बस्ती तक लाने में कामयाब रहे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सामूहिक कार्य और सहयोग से हम किसी भी कार्य को अकेले करने की तुलना अधिक सफलतापूर्वक पूर्ण कर सकते हैं। दो बिल्लियों और चतुर बंदर की कहानी। एक समय की बात है, दो बिल्लियां थीं। वह दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन उन्हें एक रोटी का टुकड़ा मिला। साझा करते समय उन्होंने एक बड़ा और एक छोटा टुकड़ा बनाया। इसीलिए वे दोनों बड़े टुकड़े के लिए लड़ने लगे। उस समय एक बंदर ने उन्हें लड़ते हुए देखा। बंदर ने उन्हें कहा, मैं इसे समान रूप से साझा कर देता हूँ। उसने रोटी के बड़े टुकड़े को थोड़ा सा खा लिया, जिससे कि वह दोनों टुकड़े बराबर हो जाए। फिर उसने दूसरे बड़े टुकड़े को थोड़ा सा खा लिया, जिससे कि वह दोनों टुकड़े बराबर हो जाए। उसने थोड़ा थोड़ा करके पूरी रोटी खा लिया और खुशी खुशी वहां से चला गया। बेचारी बिल्लियां रोटी से हाथ धो बैठी। इस कहानी का नैतिक मूल्य यह है कि हमारे पास जो भी हो, हमें उसे साझा करना सीखना चाहिए। लोमड़ी और कौवे की कहानी। एक दिन एक कौवा पेड़ की शाखा पर बैठा था। उसके पास मुंह में पनीर का एक टुकड़ा था। एक लोमड़ी वहां से गुजर रही थी। उसने कौवे को पनीर के साथ देखा। उसके मुंह में पानी आ गया। उसने एक योजना सोची। उसने कौवे से कहा, प्रिय कौवा, तुम्हारे पास एक मधुर आवाज है। क्या आप मेरे लिए एक गाना गा सकते हैं? मूर्ख कौवे ने अपना मुंह खोला और गाना शुरू कर दिया। काव काव काव। कौवे के मुंह से पनीर नीचे गिर गया। तुरंत लोमड़ी ने पनीर उठा लिया और खुशी खुशी वहां से चली गई। इस कहानी का नैतिक मूल्य यह है कि कभी भी मूर्ख मत बनो। कुछ भी करने से पहले 2 बार सोचिए। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। 3 तितलियों की कहानी। एक बार बगीचे में 3 सुंदर तितलियां रहा करती थी।
एक लाल रंग की थी, एक पीले रंग की थी और तीसरी सफेद रंग की थी। हर दिन वे तीनों बगीचे में साथ में नाचते और खेलते थे और वे बहुत खुश थे। एक दिन फिर से वे बगीचे में खेल रहे थे, तब अचानक बरसात होने लगी। वे एक लाल फूल के पास उड़ गए और लाल फूल से कहा, लाल फूल, हम बारिश में फंस गए हैं, हमारे पंख गीले हैं और हमें ठंड लग रही है, तो क्या आप कृपया हमें अपनी पंखुड़ियों के नीचे रहने देंगे? लाल फूल ने लाल तितली से कहा, आपका भी वही रंग है जैसा मेरा है, इसीलिए आपका प्रवेश हो सकता है, लेकिन दूसरे नहीं कर सकते। तितलियों ने साथ में कहा, हम अच्छे दोस्त हैं और हम कभी अलग नहीं होंगे, हम साथ आए हैं और साथ जाएंगे। बारिश और तेज हो गई। वे उड़कर पीले फूल के पास गए और वही प्रश्न पूछा। पीले फूल ने पीली तितली से कहा, आपका भी वही रंग है जैसा मेरा है, इसीलिए आपको प्रवेश हो सकता है, लेकिन दूसरे नहीं कर सकते। तितलियों ने साथ में कहा, हम अच्छे दोस्त हैं और हम कभी अलग नहीं होंगे, हम साथ आए हैं और साथ जाएंगे। सफेद फूल के पास जाकर भी फिर वही बात हुई और फिर से तितलियों ने साथ में कहा, हम अच्छे दोस्त हैं और हम कभी अलग नहीं होंगे, हम साथ आए हैं और साथ जाएंगे। उन्हें कहीं भी बारिश से बचने के लिए जगह नहीं मिल पाई, लेकिन कोई भी अपने मित्र को छोड़ना नहीं चाहता था। तभी सूरज ने उन्हें बादलों के पीछे से देखा। उसने बादलों को दूर भगाया और तुरंत बारिश रुक गई। फिर से धूप खिल गई और तीनों तितलियों के पंख धूप में सूख गए। वे तीनों फिर से खुशी से साथ में खेलने लगे। मधुमक्खी और पक्षी की कहानी। एक बार एक पक्षी ने एक मधुमक्खी से पूछा, तुम इतना निरंतर मेहनत करके शहद तैयार करती हो, लेकिन एक आदमी आकर उस शहद को चुरा कर ले जाता है, क्या तुम्हें दुख नहीं होता? मधुमक्खी ने उत्तर दिया, कभी नहीं, क्योंकि एक आदमी सिर्फ मेरा शहद चुरा सकता है, लेकिन शहद बनाने की मेरी कला कभी नहीं चुरा सकता। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा खुद पर विश्वास रखना चाहिए। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।